नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश की तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां पर राहुल को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। बोरवेल में करीब 80 फीट में फंसा हुआ है राहुल। जेसीबी से खोदा जा रहा है गड्ढा। लगातार 36 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आप देखिए कि लगातार खुदाई चल रही है। राहुल तक पहुंचने की कोशिश जारी है। 80 फीट गहराई में राहुल फंसा हुआ है। जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। काफी खुदाई हो चुकी है और 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब राहुल इस गड्ढे में बना हुआ है। अब देखिए, आपके जो परिजन है वो लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर भारी मशक्कत तो जो रेस्क्यू टीम है वो कर ही रही है, लेकिन कोशिश ये भी की जा रही है कि राहुल खुद यदि रस्सी पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा है और जैसे कि जो माता पिता हैं, जो अन्य लोग हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस जगह इतना डरा हुआ है, ऐसी जानकारी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लगातार 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न हो और राहुल तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो तमाम सिस्टम लगाए गए हैं, कैमरा भी लगाया गया है जिससे निगरानी रखी जा रही है। देखा जा रहा है कि वो एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है। खाना पीना उसके लिए भेजा जा रहा है। मैं बुआ बोला था बेटा, यहाँ महाराजिन का कीर्तन होते जाबो बेटा। तोर वो ढोलक लाए हैं मंजीरा और चल फ्रूटी लपी जल्दी है तो निकालबो ना बेटा। हाथ को ऊपर करो राहुल, उठ तो बेटा, हाथ निकाल दो बेटा। राहुल चल कीर्तन सुने जाबो बेटा। हाथ दिखा दो बाबू। केला खाने के लिए चल हाथ ले निकाल बाबू। केला बोलिए। केला है। केला भेज दे बोलिए। हाँ केला भेजती हूँ बेटा। राहुल चल हाथ निकाल। राहुल आजा बेटा, तोर पर बाजा ले हैं। रुकिए अम्मा, 1 सेकंड रुकिए। राहुल फ्रूटी को पी दो बाबू। ले सर पानी ले। मैंगो जूस। हाथ दिखा दो राहुल। ऊपर देख तो हम लोग तेरे को देख रहे हैं राहुल। मैं तेरे को खींचूंगी राहुल, रस्सी को पकड़ तू। आजा मेरा इसका ऊपर है ना, और नीचे करो। हाँ वही करना पड़ेगा। राहुल जी मैं सुना रहा हूँ आवाज। बेटा फ्रूटी पकड़ बेटा, जल्दी पकड़ बेटा। राहुल देख ना बेटा, फ्रूटी देख बेटा देख। हाथ ऊपर कर बेटा। फ्रूटी पकड़ बेटा, पी ले जूस फ्रूटी पी ले बेटा। पकड़ हाथ ऊपर कर। उठ बेटा, बैठ। हाँ बैठ बेटा। फ्रूटी पकड़ बेटा। राहुल तो ले था बेटा, दे जल्दी पी ले, फ्रूटी पी ले बेटा। हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर कर बेटा। राहुल मोर सोना बेटा। राहुल उठ ना बेटा, निहार ना बेटा, देख तो ले है, देख ऊपर कर मुंड ऊपर कर। तो देखिए, आपकी भारी मशक्कत की जा रही है राहुल को ये समझाने की कि शायद वो रस्सी पकड़ ले, और उसके लिए खाने पीने का सामग्री भी भेजी जा रही है। और रिस्पांस राहुल कितना कर रहा है, सीधे रुख करते हैं। संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत कोशिश की जा रही है उससे बात करने की, उसको ये समझाने की कि वो रस्सी पकड़ ले। वो ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसको रस्सी पकड़ना है जिससे वो बाहर आ सके? देखिए रीनू,
बता दें कि राहुल जो है कुछ मानसिक रूप से कमजोर भी है और नीचे में होने की वजह से जो है जो उनके परिजन है उनके द्वारा जब उनसे माइक के द्वारा चर्चा की जा रही है, आवाज लगाई जा रही है, तो वह रिप्लाई दे रहा है। राहुल जो है मानसिक रूप से कमजोर है, बोल पाने में भी वो थोड़ा सा असमर्थता है। और आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी रेस्क्यू जो है लगातार जारी है, कि ये जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ पर है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है उसका रेस्क्यू चल रहा है। और नीचे जो है कैमरे डाले गए हैं और यहाँ पर जो है पाइप डाल करके, ऑक्सीजन पाइप डाल के जो है लगातार उसे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, संपर्क बनाया जा रहा है। और जो यहाँ पूरी टीम है लगभग 36 घंटे से भी अधिक का समय हो गया और लगातार जो है रेस्क्यू टीम के लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है राहुल को ऊपर लाया जाए। लगातार जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं उनसे आवाज दे रहे हैं, क्योंकि नीचे काफी समय हो गया और 10 साल का मासूम है राहुल और लगभग 36 घंटे से नीचे में है। तो कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि राहुल के लिए भी एक परेशानी और चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसका रिस्पांस कम नहीं हो रहा। लगातार जो चीजें केले हैं या फ्रूट्स हैं जो उसे के नीचे दिया जा रहा है उनसे वो कलेक्ट करता है और जो है लगातार जो है रेस्क्यू टीम उससे संपर्क बनाए हुआ है। पूरे जो उनके परिजन है रात भर जो है राहुल से संपर्क करते रहे, बीच बीच में वह नींद में आ जाते। जो चल रहा है जी, स्क्रीन जो चल रहा है जी, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि स्क्रीन में किस तरीके से चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाने की कि किस तरीके से अंदर में राहुल की क्या स्थिति बनी हुई है, ये हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से राहुल को जो है अंदर में रस्सी जो है डाला गया है और उसे पकड़ने के लिए जो है बोला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है ये जो है डाला गया है और राहुल को लगातार कुछ जो सामान है, जो खाने पीने के सामान है, वो भी जो है एसी के माध्यम से नीचे रेस्क्यू टीम के लोग जो है पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो टीम के लोग हैं, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे जस्ट बोर्ड से पीछे जो है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन जो है लगातार पिछले 36 घंटे से भी अधिक समय से जो है खुदाई कर रहा है और उस लेवल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिस लेवल पर जो है राहुल फंसा हुआ है। उस लेवल पर पहुंचने के बाद जो है फिर से एक सुरंग बनाया जाएगा और राहुल को निकाले जाएगा, क्योंकि नीचे होने की वजह से रिन्यू काफी परेशानी हो रही है। और हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ऊपर की खुदाई तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की खुदाई होती है तो वो काफी दिक्कतें जारी है। देख सकते हैं कितने जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो जो है आ रहे हैं और पूरे खुदाई के दौरान जो है पत्थर है, इस वजह से जो खुदाई का समय है वो काफी लग रहा है। ऊपर में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो वाहन है वो लगे हुए हैं, लगातार जो है मिट्टी को हटाया जा रहा है, क्योंकि काफी गड्ढे हैं और मिट्टी को हटाने में भी जो है काफी समय लग रहा है। तो रेस्क्यू टीम के लोग, जो लोग इस काम में जुटे हुए हैं, हर कोई भी अपनी ओर से यही प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है राहुल के जो है यहाँ से निकाला जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है उसे नीचे जो है सामान भेजा जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं उससे संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि उससे संपर्क हो सके और उससे किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। ऑक्सीजन के पाइप डाले जा रहे हैं और उसके पल पल की जो है अपडेट एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जो रेस्क्यू टीम है वो सभी के सभी जो है कर रहे हैं। हर कोई यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है राहुल को बाहर निकाला जा सके। जी रीनू। जी बिल्कुल। अब देखिए कि माता पिता की क्या स्थिति है, यदि उनसे भी आपकी बातचीत हो पाए रोहित, और कौन कौन वहां पर अभी मौजूद है। जैसे कि हम देख पा रहे थे शुरुआत में तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे, नेता पहुंचे हुए थे, तो अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के जो एनडीआरएफ के प्रमुख हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उनके परिजन जो है रात भर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो जो है अभी कुछ देर पहले ही घर के अंदर गए हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी भी हैं, आइए हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है उनके वो करने में दिक्कतें आ रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो
जो अभी नए शक्ति जो नवगठित जिला है उनके ओएसडी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैडम, देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से रेस्क्यू चल रहा है, अब कितना समय लगभग लग सकता है और किस तरीके से अभी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन के लोग जो है लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह और नीचे की सतह जो जमीन की है उसमें काफी अंतर है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इनसाइड। अभी नीचे फ्रेगमेंटेड जमीन है तो इसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। हमने रॉक कटर, पोकलेन मशीन सबकी का यूसेज किया है एंड ये एक अच्छी बात है कि जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अभी भी और क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो रस्सियों को पकड़ नहीं पा रहा है। सो वी आर होपफुल कि वील बी एबल टू डिग दिस एंड ये हॉरिजॉन्टल जो टनल है वो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। रिनू, देखिए लगातार जो है यही प्रयास किया जा रहा है कि जो है उन तक पहुंचा जाए। अधिकारी भी वही कह रहे हैं कि उन तक जल्द से जल्द जो है पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ और भी कुछ अधिकारी हैं, आइए हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से। हाँ मैम 2 मिनट बताएंगे कि किस तरीके से राहुल को रेस्क्यू के लिए गए और कितना समय लगभग लग सकता है। देखिए, हम तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो रात दिन करके लगे हुए हैं, मशीनें भी अपना काम कर रही हैं। चूंकि स्टार्टर रॉक का जो है थोड़ा हार्ड है, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसको तोड़ने में और हमारा थोड़ा समय जो है वो उसी में लग जा रहा है। बट अच्छी बात ये है कि जो बोरवेल है और जो यहाँ की जो डिफरेंस है, डिस्टेंस, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है क्योंकि हम उसी हिसाब से कटिंग करवा रहे हैं। जिस लेवल पे राहुल है वहां पहुंचने के बाद किस तरीके से निकाला जाएगा, कैसे थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राहुल को कैसे, क्योंकि सभी टकटकी लगाए हैं कि राहुल किस तरीके से बाहर है, तो बताएंगे कि उस लेवल पहुंचने के बाद क्या रहेगा। देखिए, अभी तो हम जो है वो वर्टिकली जो है वो डिगिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग करके बच्चे के पास तक पहुंचेंगे, वो एक प्रोसेस है। दूसरा जो है वो एक रोबोट भी जो है वो आ रहा है, वो थोड़ी देर में 3-4 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे माध्यम से भी हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सभी जो है वो ट्राई और टेस्टेड मोड पे चल ही रहा है हमारा। जो रोबोट बता रहे हैं वो कल से आने था, लगभग कहाँ पहुंच चुका है और कितने घंटे में यहाँ पर पहुंच सकता है रोबोट? बस रायपुर वो पहुंचने ही वाला है थोड़ी देर में। रायपुर से यहाँ आने में 2-3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे। रीनू, देखिए जो रोबोटिक टीम है, जो रोबोट है वो रायपुर पहुंच गया है और लगभग 2 से 3 घंटे में यहाँ आने की बात जो है अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि जो लगातार यही प्रयास किया जा रहा था कि रोबोटिक टीम जो है जल्द आ जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी। अभी फिलहाल रायपुर में रोबोटिक टीम के होने की बात कही जा रही है और रायपुर से यहाँ पहुंचने में लगभग का समय जो है 2 से 3 घंटा का लग सकता है। तो अधिकारी लगातार इसी कवायद में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है राहुल को निकाला जाए और इसी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप देखिए कि नीचे में जो है लगातार गड्ढा कर रहा है और जो चट्टाने हैं वो काफी रोहित, आप लगातार नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि हमें कुछ और खबरों का रुख करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अगली खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी आज जारी करेगी महापौर प्रत्याशियों की सूची। कोर ग्रुप की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। महापौर प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन। निकाय चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर भी बैठक में बातचीत। तो वहीं घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रचार प्रसार करने के तरीकों पर भी बातचीत हुई है। चुनाव समिति और कोर समिति की सम्मिलित बैठक में उसमें सभी सम्माननीय सदस्यगण उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी हमारे चुनाव समिति और कोर समिति के सभी सदस्य इसमें बैठे थे। चुनाव में घोषणा पत्र के ऊपर भी बात हुई कि हमारा घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रचार प्रसार के प्रमुख बिंदु क्या होना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा हुई। और नगर निगम में महापौर के लिए जो नीचे से नाम आए हैं, जो फीडबैक आए हैं, उन नामों पर भी चर्चा और विचार विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने जो नाम है उसकी सूची जारी करेंगे। काफी कुछ चर्चाएं आज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, संगठन पर आधारित पार्टी है। संगठन और कार्यकर्ताओं में नीचे से जो नाम निकल कर आता है, पार्टी उसी के नाम पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज बीजेपी जारी महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है। जी बिल्कुल, कल इसी को लेके कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, वीरेंद्र सिंह खटीक केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया भी मौजूद थे। तमाम नामों को लेकर चर्चा हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीडी शर्मा ने
इस पर मंथन किया था और उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके की तैयारी रहेगी, चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा, घोषणा पत्र जो तैयार किया जा रहा है उसके जो प्रमुख बिंदु है उस पर भी चर्चा की गई। और कमेटी ने ये तय किया कि आज जो है जो बैठक में जो तय बिंदु हुए हैं खास तौर से महापौर प्रत्याशियों के नाम को लेके, तो वो सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि अंदर से एक खबर भी मिली है कि चारों महानगरों में जो महापौर के प्रत्याशियों के नाम है उसको लेके जरूर अभी एक राय नहीं हो पाई, क्योंकि बैठक में ये भी देखा गया था कि वर्चुअली ज्योतिराज सिंधिया इस कोर ग्रुप की बैठक में जुड़े थे, लेकिन अचानक जब कई नामों को लेकर पेच फंसा तो उसके बाद करीब 8:30 बजे जो है वो मुंबई से सीधे भोपाल पहुंचे और उसके बाद सीधे बैठक में शामिल हुए। हालांकि जब ज्योतिराज सिंधिया बैठक में शामिल हुए थे उस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जो है बैठक से रवाना हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर सीट को लेके भी मंथन हुआ है, लेकिन एक राय अभी नहीं बन पाई है। बाकी दूसरे जिलों को लेके जरूर अभी सहमति बनी। तो आज शाम तक या दोपहर तक जो है बीजेपी इन तमाम 16 निकायों के महापौर के उम्मीदवारों के नाम जो है वो जारी कर देगी, उसका ऐलान कर देगी और साथ ही प्रचार प्रसार का किस तरीके से आगे काम करेगी जमीनी स्तर पर उसकी रूपरेखा, उसकी रणनीति भी नेताओं को बता दी जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनोज। तो आप देखिए कि अब बीजेपी चूंकि एक मत अभी नहीं बन पाया है और इसके चलते थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन हाँ उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इस भीषण गर्मी में लोग राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में आगर मालवा और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लोगों को तब बड़ी राहत मिली जब इन दोनों जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। आगर मालवा जिले के सुसनेर में अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवा के साथ बारिश हुई। हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली। तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बारिश की वजह से भीषण गर्मी में उज्जैन वासियों ने राहत की सांस ली। चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़खानी और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।